हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। लास्ट वीडियो में हम साइकोलॉजी का कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है। आज हम देखेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कि जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं या डिसिप्लिन हैं स्कूल्स साइकोलॉजी के, वो क्या क्या हैं। पहले हम यह बात करते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल का मतलब क्या है? स्कूल इज द कलेक्शन ऑफ पर्सन who put their ideas under the umbrella. These people have similar ideas, same methodology। जो यहाँ पर लोग हैं, पीपल हैं, उनके सेम आइडियाज होते हैं, सेम मेथोडोलॉजी होती है। वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर एग्री करते हैं, स्पेसिफिक उनका कोई टॉपिक होता है, स्पेसिफिक वे होता है, मतलब उनका जो काम करने का एक सेट डायरेक्शन होता है। तो वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो जो जिनके सेम आइडियाज होते हैं वो एक स्कूल्स के अंडर में आ जाते हैं। जैसे जैसे आइडियाज अलग हो जाते हैं तो वो अदर साइकोलॉजी में जो अदर थॉट्स उनके हैं उस थॉट्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो भी हमारे साइकोलॉजी का जो स्कूल्स हैं, जो इनका डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में कैसे हुआ, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर अनीता आज डिस्कस करने जा रही हूँ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो जो ये फर्स्ट आपका है, ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी स्ट्रक्चरलिज्म है, संरचनावाद। दूसरा है फंक्शनलिज्म। इसके बाद है साइकोएनालिसिस, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, एनालिटिकल साइकोलॉजी, एसोसिएशन साइकोलॉजी। इसके बाद है हार्मोनिक साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, फील्ड साइकोलॉजी। तो आज हम पहले फर्स्ट जो स्कूल है इसका स्ट्रक्चरलिज्म, इस पर हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म की बात हो रही है। तो ये देखते हैं कि क्या कहता है। तो जो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म है, इसके जो फाउंडर हैं विलियम वुंट हैं, इसके फाउंडर, जो कि जर्मनी के थे। अब इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि विलियम वुंट ने लिप्जिंग में, जर्मनी में, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी में 1879 में साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब को स्टैब्लिश किया। इसलिए इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और इन्होंने ही स्ट्रक्चर स्कूल को भी दिया। तो इनको स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल्स का जो फाउंडर है वो भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इनको तीन तरह से हम मान सकते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं इनको, और इनको फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी माना जाता है। अब ये देखते हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी वो क्या है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ये कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। William Wundt was the founder of structuralism. Titchener, a follower of the William Wundt, contributes significantly to the expansion of this discipline. अब विलियम वुंट ने, इसके जो फाउंडर हैं विलियम वुंटेड हैं, और टिचनर ने जो इनके स्टूडेंट थे, इसको इनके जो प्रिंसिपल थे उन प्रिंसिपल में और इम्प्रूवमेंट करके इसको आगे बढ़ाया। अभी देखते हैं कि पहले विलियम वुंट ने क्या कहा, किस तरह से कहा। इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात की इन्होंने, और कि जो हमारा माइंड है उसमें किस तरह थॉट आते हैं, जो हमारे मन में थॉट आते हैं हम उसी की तरह व्यवहार करते हैं, उसी की तरह बिहेवियर करते हैं। अब जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर इन्होंने बताया, जो विषय वस्तु बताई, वो बताई इन्होंने कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस। कॉन्शियसनेस चेतन, एक्सपीरियंस व्यवहार। तो चेतन व्यवहार की बात की। चेतन का मतलब है जो कॉन्शियसनेस की बात है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम अवेयर हैं। जैसे अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चरलिज्म के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सुनने वाले भी अवेयर हैं और जो डिस्कस किया जा रहा है, डिस्कशन करने वाला भी अवेयर है। तो जो इसी समय जो काम हो रहा है उसके लिए हम अवेयर हैं, हम अपनी कॉन्शियसनेस में उस काम को कर रहे हैं। और ये किस सिचुएशन में हम किस तरह काम करते हैं, हम क्या फील करते हैं, मतलब हमारा इमीडिएट एक्सपीरियंस को ये स्टडी करता है। ये फोकस करता है, इसकी बेसिक यूनिट पर फोकस करता है। और इमीडिएट एक्सपीरियंस को
इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू स्टडी भी करता है। अब यहाँ पर हम टिश्नर की बात कर रहे हैं, तो टिश्नर ने इसको डिफाइन किया साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, कॉन्शियसनेस की बात की, लेकिन इन्होंने कॉन्शियसनेस और मन दोनों में अंतर किया। इन्होंने कहा कि दोनों में, कॉन्शियस में और माइंड दोनों में डिफरेंस है। कॉन्शियस जो है हमारा, चेतना से मतलब वो सारे एक्सपीरियंस हैं जो कि एक पर्सन में एक दिए हुए मोमेंट में होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कॉन्शियसनेस में जो हम काम कर रहे हैं, जो प्रेजेंटली काम हो रहा है उसकी बात हो रही है। जबकि मन का क्या अर्थ है, मन में वो सारे एक्सपीरियंस आ जाएंगे जो व्यक्ति के जन्म से ही मौजूद होते हैं। हमने कोई फर्स्ट एक्सपीरियंस गेन किया, वो हमारे माइंड में स्टोर हो गया, दूसरा कोई गेन किया, तीसरा, इस तरह से जो जो हमारे एक्सपीरियंस है वो सारे एक्सपीरियंस हमारे मन के अंदर सेट होते चले जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मन और कॉन्शियसनेस में दोनों में अंतर करके बताया। यहाँ पर टिश्नर ने इसके 3 एलिमेंट बताए हैं कॉन्शियसनेस के। पहला है सेंसेशन, फीलिंग एंड अफेक्शन एंड इमेज। पहला सेंसेशन, दूसरा फीलिंग एंड अफेक्शन, तीसरा है इमेज। तो सेंसेशन क्या है, मतलब जब हम अपनी सेंस ऑर्गन से एनवायरनमेंट की नॉलेज को कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये लैपटॉप है, मैं इस लैपटॉप को देख रही हूँ, तो इससे मुझे नॉलेज मिल रही है ये लैपटॉप है। पेन है मेरे पास, पेंसिल है मेरे पास, इस पेंसिल को हम देख पा रहे हैं, देख कर फिर उस नॉलेज से हमारे अंदर फीलिंग डेवलप हो रही है और एक इमेज बन रही है उसको लेकर के। तो इसका मतलब कि वो नॉलेज हमारे माइंड में जाकर एक इमेज बना देती है। जो हमने कुछ देखा, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू देखा, वो सेंसेशन है, और उस नॉलेज को, जो वो नॉलेज हमारे माइंड में चली गई, उससे एक इमेज बन गई। तो ये इमेज जब बनेगी, इसका उसी की इमेज बनेगी जो हमने सेंसेशन होगा, मतलब जो हमने देखा उसी की हमें इमेज बनेगी। इसका मतलब सेंसेशन जो है स्टिमुलस है, और जो रिस्पॉन्स क्या है, इमेज, जो हमने इमेज बना ली उसके लिए वो रिस्पॉन्स है हमारा। अब जो इन्होंने इसके लिए 2 मेथड को यूज किया, एक है इंट्रोस्पेक्शन मेथड और दूसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड मतलब अपने आप का ही खुद ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने आप को इंस्पेक्ट करना, अपने आप का इंस्पेक्शन करना। मान लीजिए कि हमें किसी बात को लेकर गुस्सा आ रहा है, तो अपने आप ही इंट्रोस्पेक्शन करना कि ये गुस्सा हमें क्यों आ रहा है, गुस्सा किस लिए आया, उसके आने के लिए क्या रीजन था। मतलब यहाँ पर जो इमीडिएट एक्सपीरियंस को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस थ्रू इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो ये है आपका स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि हमारे माइंड का क्या स्ट्रक्चर है, और उसमें जो इमीडिएट जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको हम कैसे स्टडी करते हैं। और जो टिश्नर हैं, उन्होंने विलियम वुंड के विलियम वुंड ने जो प्रिंसिपल दिए, फैक्ट दिए, उनमें इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन ला करके सबके सामने इसको प्रेजेंट करने की एक अच्छी कोशिश की थी। और इसलिए कहा जाता है कि टिश्नर वॉज मोर वुंटियन देन वुंट हिमसेल्फ, मतलब इसको, टिश्नर को उससे ज्यादा माना गया है। अब जो हमारा इंट्रोस्पेक्शन करने वाले व्यक्ति का जो बॉडी है, माइंड है, वो फ्रेश होना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के मन और शरीर में किसी भी तरह की थकान नहीं होनी चाहिए। जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमें पार्शियल नहीं होना चाहिए, और उसके अटेंशन पर पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और वुंट ने जो है इस इंट्रोस्पेक्शन को ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए इस तरह कोई भी सुझाव नहीं दिया था, और ये सारे सुझाव टिश्नर ने दिए थे कि ये अटेंशन ज्यादा होनी चाहिए, बॉडी और माइंड तरोताजा होना चाहिए, किसी भी तरह की थकान नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो वुंट हैं, उन्होंने इसके प्रिंसिपल में और जो बहुत ज्यादा सुधार किया, और सुधार करके सबके सामने इसको प्रस्तुत किया। तो ये था हमारा फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट थॉट है आपका फंक्शनलिज्म। ये फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।